शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का असर। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफे पर फैसला करेंगे। हुकूमत ने बजट पेश करने से पहले सिर्फ एक दिन पहले स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 500% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया था। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की माहाना तनख्वाह 2,05,000 रुपए से बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई। तनख्वाह में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। वजीर दिफा की स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ाने की मुखालफत। सोशल मीडिया पर बयान में ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाह और मरात में बेतहाशा इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। कहा, आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत व आबरू उसकी मरहून मिन्नत है। चादर है उसी के मुताबिक हमने आगे चलना है ना, इट्स एज सिंपल एज दैट। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है। अवाम के लिए हाथ तंग, हुक्मरान तबके के लिए सरकारी खजाने के मुंह खुल गए। सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में 10% इजाफा भी मुश्किल से किया गया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 500% इजाफा खुशी खुशी मंजूर। गुज़िश्ता रोज सहाफ़ियों की जान से गुजरा और पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह में बेपनाह इजाफे के सवाल पर वज़ीर खजाना ने कहा, आखिरी बार 2016 में वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात न होती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा एक रोज़ा सरकारी दौरे पर यूएई रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अमराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, खित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बरकरार। 100 इंडेक्स पहली बार 1,25,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,25,490 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बिलाल अजहर कियानी को वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। बिलाल अजहर कियानी इस वक्त वज़ीर मुमलिकत रेलवे और वज़ीर-ए-आज़म के डिलीवरी यूनिट के सरबराह हैं। काबीना डिवीजन ने नई तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान का आला सतह का पार्लिमानी वफ्द साबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की क़यादत में ब्रसल्स पहुंच गया। यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और लक्समबर्ग के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी और सफारतखाने के अफसरान ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द दौरा ब्रसल्स के दौरान यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। पार्लिमानी वफ्द भारत की जारियत और बार बार तनाज़े से मुतल्लिक़ गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। पार्लिमानी वफ्द भारत के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम और जारहाना इक़दामात से मुतल्लिक़ यूरोपीय हुकाम को आगाह करेगा। यूरोपीय हुकाम के साथ साथ पार्लिमानी वफ्द की ब्रसल्स में यूरोप के मारूफ थिंक टैंक्स और बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर आज भी बरकरार। बालाई वस्ती सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री से ज्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिब्बी और सरगोदा में सबसे ज्यादा 48 डिग्री दर्जा हरारत रहेगा। इस्लामाबाद 43, रावलपिंडी, सक्खर 44, पेशावर और मुल्तान में दर्जा हरारत 45 डिग्री रहने का इम्कान। साहिवाल, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, लाहौर, नवाबशाह, दादू में टेम्परेचर 46 डिग्री रहने की तवक्को। डेरा इस्माइल खान, अटक, बन्नू में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। बाला इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर जरदारी का चाइल्ड लेबर कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। कहा, बच्चों को इस्तेसाल से बचाना और बावकार माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी। यकीनी बना जाए काम की जगह बच्चों के इस्तेसाल से मुकम्मल पाक हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत है। हुकूमत का दानिश स्कूल सिस्टम महफूज माहौल में मुस्तैद बच्चों को तालीम तक रसाई फराहम करने के लिए ठोस तरीके से काम करने की एक कोशिश। ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल को हल करने के लिए सरकारी स्कूलों में ग़िज़ाइत के प्रोग्राम भी मुतारिफ करवाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं, बच्चे मेरी रेड लाइन। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी नाफिज करने वाला पहला सूबा। ऐसा पंजाब चाहते हैं जहां हर बच्चा मजदूरी नहीं इल्म हासिल करेगा और कौम का मुस्तकबिल संवारेगा।
शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान में 26 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर, जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रियां हैं। पंजाब में सिर्फ ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले बच्चों की तादाद 1,26,000 से ज्यादा है। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने नए टैक्स लगाने की तमाम तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि दूसरे सूबे भी तरक्की करें। काम करने की नीयत हो तो 1.25 साल काफ़ी होते हैं, 15 साल ज़रूरी नहीं। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमतों में 4.59 रुपए फी यूनिट कमी की दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी 19 जून को अवामी समाअत करेगी। दरख्वास्त पर अमल की सूरत में सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। पीपल्स पार्टी की सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाने की मजम्मत। सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद कहते हैं, सोलर पैनल्स पर इजाफी टैक्स पाकिस्तान की तवानाई की तरक्की में रुकावट बनेगा। इकदाम से न सिर्फ सार्फिन मुतासर होंगे बल्कि मुकामी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचेगा। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाने की बजाय हुकूमत को इनको अपनाने की तरगीब देनी चाहिए। कराची डिफेंस में नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्ज़िमान की जमानत की मुखालफत। वकील ने कहा, इस मुकदमे में जो दफात हैं उसमें बहुत आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती। सिंध हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 19 जून को जवाब तलब कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के अहल खाना के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियाजुल जन्ना में नवाफिल और दुआओं की सआदत हासिल की। मुल्क की सलामती, मुआशी इस्तेहकाम और अवाम की खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की। कराची के इलाके कायदाबाद में रात के 2.6 शिद्दत के जल्जले के झटके। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज मलीर के जनूब में था। कोयटा में भी 2.8 शिद्दत का जल्जला। गहराई 23 किलोमीटर। जल्जले का मरकज कोयटा से 75 किलोमीटर शुमाल मशरक में था।